चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम दो सवाल बताएंगे। दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपको हम बता दें, जो ये सवाल आपके सामने लिखे हैं, इस मॉडल की सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर देखिए और पूछी गई भी है। जैसे यहाँ पर ए बी का डैश दिया है, फिर यहाँ साइड में देखिए बी डैश ए डैश इसमें बराबर करने को दिया है। और एक सवाल आप यहाँ पर देख लीजिए, सेम उसी प्रकार से ए बी दिया है, लेकिन यहाँ पर केवल ए बी का गुणा करना है और 2 नंबर का है। और यहाँ पर सिद्ध करना है। ये 5 नंबर की सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नियम को समझिएगा। बाकी सवालें यहीं से पूछी जाएंगी, कहीं और से पूछा नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ देखिए ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, और हमें दिखाना क्या है, ए बी का होल डैश। ए बी का होल डैश का मतलब है पहले आप ए बी का गुणा कराइए, फिर उसका प्रतिवर्त निकालना है, मतलब डैश निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ए बी का गुणा करेंगे। तो सॉल्व डाल देते हैं। आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालना और बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले लिखिएगा, दिया है ए बराबर इसको नोट करना और बी बराबर इसको नोट कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में हम यहाँ पर डायरेक्टली हम ए बी को निकालते हैं बराबर। तो ए बी कितना है, ए के स्थान पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 -1 5 3, ये हो गया ए के स्थान पर। इसी के इनटू में जो है बी के स्थान पर जो है लिख लो 1 4 0 2 -1 3, ये हो गया बी के स्थान पर। अब हम इसका गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें का जो गुणा होता है ये आपका पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ के हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पंक्ति और स्तंभ के हिसाब से कैसे करना है। ये पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति का जो है हम इसमें पहले गुणा करेंगे। कैसे करना है देखिए, 1 का हम 1 में करेंगे तो 1 ही करना हो जाएगा 1। इसके जब आगे बढ़ेंगे 2 आएगा, और इसमें भी एरो इशारा कर रहा है नीचे की ओर जाइए, तो आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस का 4। अब इसमें हो गया। अब अगली लाइन में करेंगे तो 1 चौके 4 होगा, आगे बढ़ेंगे 2 है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे -1 है, 2 ही करना 2 यानी कि माइनस का 2 आएगा। फिर आगे करेंगे तो 1 जीरो 0 होगा, आगे बढ़ेंगे 2, यहाँ 3, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो गया। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में किए, पहला बना, दूसरे में किए, दूसरा बना, तीसरे में किए, तीसरा बना, बन गया। अब नीचे यानी कि दूसरी पंक्ति से फिर से करेंगे तो 3 करना 3 होगा, आगे बढ़ेंगे -1 है, यहाँ 2 है, तो हो जाएगा माइनस का 2, गुणा करेंगे। इसमें करेंगे 3 चौक होगा 12, आगे बढ़ेंगे -1, यहाँ पर भी -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 ही करना 1 हो जाएगा। फिर 3 जीरो 0 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे -1, यहाँ -3, तो माइनस का 3 होगा। 5 से करेंगे, अब नीचे लिखेंगे, फिर 5 ही करना 5 होगा, आगे बढ़ेंगे 3, आगे बढ़ेंगे 2, तो 3 दूनी 6 प्लस का 6, 5 चौक हो जाएगा 20 होगा, आगे बढ़ेंगे 3 है, यहाँ -1 है, 3 का नाम 3 यानी कि माइनस का 3 होगा। फिर यहाँ पर करेंगे 5 जीरो 0 होगा, आगे बढ़ेंगे 3, 3 का 9 हो जाएगा, जो कि आव्यूह के अंदर इसको हम बंद कर देंगे। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद जो है यहाँ 4 1 हो जाएगा 5 आव्यूह में, 3 में 2 घटाएंगे 1, 6 5 11, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 12 1 13 होगा, 20 में 3 घटाएंगे 17, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 0 में से 3 घटाएंगे -3, 9 में 0 को जोड़ेंगे 9 होगा, जो कि आव्यूह के अंदर कर देना है। ये हमारा क्या था, एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखिए तो डैश है, तो यहाँ पर देखिए इसी के नीचे जो है हम डैश को भी निकाल लेते हैं। तो ए बी का जो हम डैश निकालेंगे, ए बी का डैश निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए, 5 है, 2 है, 6 है, 1 13 -3 11 17 9 है। यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। इस डैश का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पंक्ति है इसको हम स्तंभ में चेंज कर देंगे। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल जाएगा, और तीसरी पंक्ति जो है ये तीसरे स्तंभ में बदल जाएगा। ये हो गया आपका ए बी का डैश। ये आपका एलएचएस निकल कर आ गया। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आरएचएस। आरएचएस में क्या है देखिए, यहाँ साइड में निकालते हैं राइट हैंड साइड। ये हमारा है बी डैश ए डैश, कितना है, बी डैश ए डैश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डैश और ए डैश को लिखेंगे। तो पहले हम बी डैश लिखेंगे, तो बी का डैश, ये तो बी है, हमें क्या चाहिए, बी का डैश। मतलब ये जो पंक्ति में है इसको हम किस में लिखेंगे, स्तंभ के रूप में लिखेंगे, और जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरे स्तंभ के रूप में लिखा जाएगा।
ये हो गया ऑब्व्यू के अंदर। फिर यहाँ इनटू में लिखेंगे ए डैश, यानी कि ए वाला लिखेंगे, तो इसे डैश रखना है ना, यहाँ पर तो डैश चाहिए, तो यहाँ जो पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ कर दूं, जो दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ कर दूं, और जो तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ कर दीजिए ऑब्व्यू के अंदर। अब इसमें भी हम पंक्ति गुणे स्तंभ वाले रूल से जो है गुणा करेंगे, तो चलिए हम इसका गुणा करते हैं। तो एक ही का नाम एक हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे दो दूनी हो जाएगा 4, फिर इसका इसमें करेंगे एक तिक्के 3 होगा, आगे बढ़ेंगे दो ही का नाम 2 माइनस का 2, फिर करेंगे एक पंचे 5, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नीचे वाले से करेंगे तो 4 ही का नाम 4, आगे बढ़ेंगे दो ही का नाम 2 माइनस का 2 होगा, फिर इसमें करेंगे 4 तिहाई 12 होगा, आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा इतना। अब उसके बाद जो है ध्यान दीजिए, थोड़ा लाइट चली गई है, 0 पंचे हो जाएगा 5 होगा, नहीं 0 पंचे 0 हो जाएगा ना, आगे बढ़ेंगे 3 त्रिक का हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, तो इससे भी करना था, इससे इसमें किए ये वाला बना, इसी से इसमें इससे करो, 4 चौक 16 होगा, आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा, कितना आएगा देखिए 4 पंचे 20 होगा, देखिए 4 पंचे कितना होगा 20 होगा, 20 आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3 का नाम 3, यानी कि माइनस का 3, इसमें करेंगे 0 से 0 का नाम 0 होगा, आगे बढ़ेंगे 2 तिहाई 6, 0 तिक्का 0 होगा, आगे बढ़ेंगे 3 का नाम 3 माइनस का 3, 0 पंचे 0 हो जाएगा, आगे 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको हमें रखना है ऑब्व्यू के अंदर, ध्यान दीजिएगा लाइट थोड़ा नहीं है। अब यहाँ पर इसको आगे जब सॉल्व करेंगे 4 1 हो जाएगा 5, 3 में 2 घटाएंगे 1, 5 6 11, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 13 12 1 13 होगा, 20 में 3 घटाएंगे 17, 6 माइनस 3 9। अब इसे ऑब्व्यू के अंदर कर देंगे। अब अगर आप देखिए तो LHS और RHS आपका बराबर आ गया है, LHS RHS क्या है बराबर है, नीचे लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर का राइट हैंड साइड, और लास्ट में जो है इति सिद्धम लिख देना, क्या लिखिएगा इति सिद्धम, यानी कि अतः सिद्ध हो गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था, आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरे नंबर सवाल है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर का यक्स की पावर में साइन यक्स। ध्यान दीजिएगा जब यक्स के ऊपर यक्स वाला हो, यानी कि चर के ऊपर जब चर हो, तो ऐसे कंडीशन में आप y के बराबर मानिए, और y के बराबर मानने के बाद आप log का इस्तेमाल करिए, क्या करिए log। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो log लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल का, इधर भी log लेंगे तो log, ये हो जाएगा log यक्स की पावर में साइन यक्स, तो इसको लिखेंगे log y होगा। अब यहाँ पर देखिए log यक्स की पावर में साइन यक्स है, तो ये पावर वाला आगे चला आएगा तो हो जाएगा साइन यक्स, इंटू में हो जाएगा log यक्स। अब इतना कहने के बाद अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो log y का जो अवकलन है ये 1/y dy बटे dx हो जाएगा। इसका अवकलन जब करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड के रूल से करना होगा, रूल होता है फर्स्ट को बचाते हैं साइन x। अब यहाँ पर देखिए log y का अवकलन क्या होगा 1/y dy बटे dx हो गया। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज करेंगे, तो रूल होता है फर्स्ट को बचाइए, सेकंड का अवकलन करेंगे, यानी कि log x का अवकलन जो होता है ये 1/x होता है प्लस में। अब देखिए फर्स्ट को बचाए थे, सेकंड का अवकलन किए, अब सेकंड को बचा कर रखिए, फर्स्ट का अवकलन कर दो तो साइन का अवकलन जो होता है ये cos x हो जाएगा, तो 1/y dy बटे dx हो जाएगा, साइन यक्स का नाम हो जाएगा साइन यक्स बटे में यक्स, प्लस कॉस को गुणा करके आगे कर लो तो कॉस यक्स इंटू में लॉग यक्स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब इतना कहने के बाद डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे, तिर्यक गुणा के हिसाब से वाई आपका इधर चला आएगा, साइन यक्स बटे में यक्स प्लस कॉस यक्स इंटू में लॉग यक्स हो जाएगा। इतना भी हो गया। अब क्या करेंगे डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे, वाई के स्थान पर वाई का मान रखिए, तो वाई का मान कितना है यक्स की पावर साइन यक्स है, तो यहाँ पर होगा यक्स की पावर में साइन यक्स, पूरा इसको उतार लेंगे तो साइन यक्स अपान यक्स प्लस में कॉस यक्स लॉग यक्स, यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।